हो रही है, एक तरफ लाठी की भी वर्षा हो रही है, बरसात तो दोनों तरफ। भाई उत्तराखंड में बीजेपी सरकार, आप पुष्पों की वर्षा कर रहे हो और सीधे कांवड़ियों पर आप लाठी की भी वर्षा कर रहे हो, तो ये दोहराया रवा क्यों है? अगर जो कांवड़िया ना जाओ उत्तराखंड में, पब्लिक भूख की मर जा। हमसे पल रही है पब्लिक भूख की। हिंदुओं का मेला खत्म कर रहे हो और क्या चाहिए बताओ आप? तो इससे मेला कहाँ खत्म हो रहा है? वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आओ। अजी कहेगा शांतिपूर्ण, बताओ कौन से शांतिपूर्ण चल रहा है अबे? रास्ते कूदते जावे, आज से जा रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव पर फर्क पड़ेगा, डीजे नहीं बजेंगे तो वही तो हम कह रहे हैं। ये जो कह रहे क्यों पटाखा, हाँ जी बजना चाहिए, धुआंधार बजे। लेकिन प्रशासन ने तो एक गाइडलाइन। प्रशासन मेरी बात सुनो, जब शहर में कुछ झांकी तक नहीं जा रही, बाहर भेज रहे हैं, तो इन्हें दिक्कत क्या आ रही है? गार्ड हमारा जो छप जाएगा आत्मा, प्रशासन टंडा से हमारा जो आत्मा छप जा, टोल टैक्स में बजा रखा था पूरा, सोते हुए कावड़ियों में सोते है कावड़ी पर, यो चेक पोस्ट गुरुकुल वाले पे भी बजा रखा, बोलो पे बताओ। लेकिन तो लोग बाहर के, आप लोकल के हो, तो इससे मतलब कि फर्क पड़ेगा सरकार पे भी कुछ? बिल्कुल 100% पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ेगा। हम तो वोट देवो ना, हम तो साफ सीधे क्या, जहाँ डीजे बजेगा उस सरकार को वोट मिलेगा। चाहे एक बार को भांग पीने वाली सरकार होगी ना, उसे भी वोट मिलेगा, पर इसे नहीं मिलने का। सीधी सी बात यह हो। सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस पर फर्क पड़ेगा, यानी कि इलेक्शन में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा और हो सकता है एक बड़े लेवल पे पड़ जाए आपके से। अच्छा जी। क्योंकि एक हमारी कांवड़ नहीं, इस मेले के अंदर बहुत सारी कांवड़ें, बड़ी कांवड़ आई हुई हैं, जिनको बहुत परेशान किया गया है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे। इस इलेक्शन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को फ़र्क देखने को मिला ना मिले, क्योंकि हमारे योगी जी ने गाइडलाइन दी है 10-12 की या 12-14 की। उन्होंने ये नहीं कही है कि डीजे नहीं बजेंगे, उन्होंने कही है डीजे बजाओ, गाइडलाइन के अंदर बजाओ, ताकि रोड के अंदर जाम ना लगे और कंट्रोवर्सी ना हो, कंपटीशन। उत्तराखंड प्रशासन ने भी तो यही कहा है कि 10/12 के अंदर ही ये समझ लो बहुत बड़ा चुनाव के अंदर असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बहुत भारी उससे हारेगी बीजेपी, यदि इसी प्रकार यही हो रहा माहौल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। इस समय जो है आप देख सकते हैं, इधर जो है ये रोड है NH 58, जो कि दिल्ली और हरिद्वार रोड है, इस पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है आप पीछे देख सकते हैं जो डीजे है, पावर डीजे, वो आप एक बार कहूँगा कैमरा मैन को जरा दिखाने की कोशिश करें। वो पावर डीजे है, उसको लेकर कुछ समस्या और दिक्कत जो है आ रही है। फिलहाल ये जो है यूपी के अंदर फिलहाल जो यहाँ पर खड़ा है, कुछ लोग हैं भैया यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ब्रजेश त्यागी भैया। अच्छा ब्रजेश भाई, कहाँ से आए हो आप? मैं मेरठ। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? ये जो पावर डीजे खड़ा हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? भैया समस्या कुछ नहीं है, प्रशासन का ये सारा सिस्टम चल रहा है। वो यहाँ ये बाहर के जितने भी डीजे आए हुए हैं उन्हें जो है परेशान करने वाली बात है। गाइडलाइन के अनुसार ही बन रहा है और परेशानी करने वाली बात है। आप भी देख रहे हो बहुत देर से, कभी पुलिस वाले कभी कुछ बांध रहे हैं, फिर खुलवा रहे हैं, बांध रहे, यही हो रहा। जब से यहाँ आए इन्हें बेचारों को जीने नहीं दे रहे। अब ऐसे व्यवस्था बन जाएगी तो मेले का सब नुकसान, तब खेल तो सारा खत्म ही हो गया। पब्लिक का जो इंजॉयमेंट है वो सारा खत्म हो गया। भाई हम सवाल क्या है, डीजे देखने को आती है पब्लिक, तो डीजे के सहारे आती है, बड़ी बड़ी कांवड़ आती है। जब बड़ी कांवड़ नहीं आएंगी तो लॉस किसको है? प्रशासन की तो लॉस है यहाँ के, उत्तराखंड के। वो लेकिन ये बता रहे कि डीजे की वजह से शोर शराबा होता है और जो है गुंडागर्दी, हुड़दंग मचता है, इस तरह की भी तमाम चीज़ें। ये देखो, ये इस साल ही थोड़ी हुआ है, हर साल से आ रहा है डीजे, तो बहुत टाइम से आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, देखो भीड़ चलती है, भीड़ में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। हम भी चलेंगे तो हमें भी दिक्कत होगी। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम अभद्र व्यवहार करोगे पब्लिक के बाद में। बाहर से आ रहे हैं बेचारों को, इनको लटपिटाई कर रहे हो, चलते कांवड़े को परेशान कर रहे हो, गाली बक रहे हो, 4 आदमी खड़े होने गाली दे रहे हो। तो सरकारी पुलिस वाले तो बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं यहाँ के, हमने देख लिया। चलते हुए आदमी को गाली दे रहे हैं। कोई अपनी लाइन में जो उत्तराखंड पुलिस है, ये बिल्कुल इनका व्यवहार। फिलहाल तो अभी तो यूपी में खड़े ना आप? हम तो सारे बता रहे हैं भैया, इनका जो सबका जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। जॉइंट ऑपरेशन चलता है हर बार। हमारी अपनी यूपी पुलिस बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है। आगे चल के देखो आप, बिल्कुल व्यवस्था बढ़िया बनी हुई है, सबने अच्छा सेटअप लगा रखा है। इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब यूपी में व्यवस्था बढ़िया है, एकदम बढ़िया, जेन्युइन मामला एकदम। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? मतलब कि जिस तरह से ये आप बता रहे कि समस्या कबाड़ियों को इस बार आई है, सबसे बड़ा चुनाव में फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ जी, आने वाले समय में वो पड़ेगा। क्यों? अरे तो एक बात बताओ, इन्हें क्यों करो? लोकल में डीजे थोड़े हैं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, आने वाले समय में चुनाव पर फर्क पड़ेगा, डीजे नहीं बजेंगे तो वही तो हम कह रहे हैं।
ये न्यू कह रहे क्यों पटाखा? हाँ जी बजना चाहिए, धुआंधार बजे। लेकिन प्रशासन ने तो एक गाइडलाइन, शासन मेरे बात सुनो, जब शहर में कुछ झांकी तक नहीं जा रही, बाहर बाहर भेज रहे हैं, तो इन्हें दिक्कत क्या आ रही है? गाइडलाइन की जरूरत क्या रहेगी भैया? तो बिल्कुल बैंड ही हो मैं, या बिल्कुल चलन दो सब जैसा बांधना। कोई 35 बेस बांध रहा, कोई 50 फुट कर रहा, किसी के 10 नहीं जान दे रहे तुम। पब्लिक परेशान है भैया। इन्हें देखो 5 बेरा खोल लिया, 5 बेरा बांध लिया, आगे देखो ना एक बार पुलिस वाले चढ़ के ट्रोला पे गर्मी में। अपनी नाप लो हाइट, अपनी नाप लो, अब भी नाप लो पूरी है। अभी बराबर हाइट नहीं वो बता रहे कि 10 बाई 12 की इस तरह की जो है 10 बाई 12 ही है ये 12 फुट से कम चौड़ाई है इसकी, नाप लो अभी। बताओ भाई, हम तो हर बार वोट दे बीजेपी को, अब हम तो है ना साफ सीधी बात। मतलब कि ऐसी क्या नाराजगी होगी? वो तो पुष्पों की वर्षा करती है, कबड्डी वर्षा कर रही है तो पहले ही रोकना चाहिए। गाइडलाइन यूं कहते भैया बिल्कुल डीजे नहीं बुलाने। एक तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही है, एक तरफ लाठी की भी वर्षा हो रही है। भाई उत्तराखंड में बीजेपी सरकार, आप पुष्पों की वर्षा कर रहे हो और सीधे कांवड़ियों पर आप लाठी की भी वर्षा कर रहे हो, तो ये दोहराया रवा क्यों है? अगर जो कांवड़ियां ना जाओ उत्तराखंड में, पब्लिक भूख की मर जा। हम सफल रही है पब्लिक भूख की, हम सफल। हिंदुओं का मेला खत्म कर रहे हो, और क्या चाहिए बताओ आप? तो इससे मेला कहाँ खत्म हो रहा है? वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आओ। अजी कहेगा शांतिपूर्ण, बताओ कौन से शांतिपूर्ण चल रहा है अबे? नाचते कूदते जावे, आज से जा रहे हैं। जो डीजे नाचता तो आप आ जाते, ये पैदल जाते। कौन है आपका, किसका इंटरव्यू लेते आप बताओ? डीजे आ रहा तो इंटरव्यू ले रहे, हम भी खड़े, हम भी एक अपाई आदमी मारा, यो भी डीजे देखने आया। अन्य में आओ तानी धूम में भी डीजे देखने आया, मैं कवड़ को देखने नहीं आया, मैं मेरे देखना आया डीजे को। तो मतलब कि इस बार मतलब कि पहले भी समस्या आई है, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ? पहली बार हो रहा है। अब कैसा इतना बुरा हाल तो पहली बार है, इतना बुरा हाल तो पहली बार है। ये बिल्कुल सही बोले सारे भाई, इतना बुरा हाल हमने हमारा जो छप जाएगा आत्मा, प्रशासन टंडा से हमारा जो आत्मा छप जा, टोल टैक्स में बजा रखा था पूरा, सोते हुए कावड़ियों में सोते है कबड्डी पर। यो चेक पोस्ट गुरुकुल वाले पे भी बजा रखा, बोलो पे बताओ। लेकिन वो बता रहे कि उत्तराखंड पुलिस के साथ भी कुछ कबड्डियों ने जो है गड़बड़ी की है, मारपीट वगैरह की है, और गाड़ी प्रशासन जब पुलिस जो है पैदल कावड़ियों को, एक मिनट, एक ऐसे की वीडियो तो होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे कोई पुलिस वालों की वीडियो तो होनी चाहिए। पुलिस वाले क्षेत्र है, पुलिस वालों को बोले क्षेत्र ऐसी वीडियो है किसी के पास, वो कह रहे कि गाड़ियों में तोड़फोड़ इस तरह की तस्वीर निकल के बोले ऐसा देखो कुछ, मतलब कि कुछ बोले ऐसे दो चार की वजह से सभी यात्रियों को थोड़ा ही परेशान कर दोगे। अब मैं कुछ गलत कर रहा, अब मेरी सजा तुम इस भाई को थोड़ा ही दे दोगे या अपने आप को दे लोगे? आप ये बताओ मुझे, कहाँ के हो आप? गुरुकुल नारसन से है बोले हम तो। लोकल के ही हो यहाँ? हाँ जी, हम तो लोकल से है बोले। देखो यहाँ पे एक साइड ऐसा चल रही है, एक साइड ऐसा चल रही है। उत्तराखंड में चले जाओ, उसी रोड पर कावड़ियाँ चल रहे, उसी रोड पर तुम क्या कहते गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी अगर जो इधर आ जाए तो तुम लठ मार के गाड़ियों को उधर भगा रहे हो। अब एक बात बताओ, जब कोई कावड़िया अपना जल लेके आ रहा है ना, उसी रोड पर तुमने अपनी क्या कहते गाड़ी चलवा रखी है, उसके अगर जो लग गई, वो कितनी मेहनत करके आ रहा है। तुम पुलिस वाले गाड़ी में बैठ रहे हो, ऐसे चला घूम रहे, ये तुम चल के देखियो पैदल, पता लग जाएगी ना। दिक्कत क्या आ रही? सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी तो खासतौर से धार्मिक आस्था में और तमाम चीजों पे। पहले कोई और सरकार भी थी यहाँ पे, पूरे रास्ते में बल्ब लग जाया करे, पिछले साल तक लग रहे थे। ठीक है जी। ऐसा तो नहीं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो या उससे वो? भैया मैं मेले की बात कर रहा हूँ, तुम पूरी सड़क पे एक बल्ब भी दिखा दो भाई। कोई कावड़िया यहाँ पर चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, देखो यहाँ लग रही है, यूपी में लग रही है, उत्तराखंड में नहीं लग रही। क्या ये? मैं कह रहा था प्रशासन को सख्ताई लेनी चाहिए, सबके साथ लेनी चाहिए। आप बोलो से क्या दुश्मनी, कलश वालों बोलो कभी लट्ठी मार रहे हैं, ये बताओ आप आ रही नहीं ऐसी वीडियो? तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि प्रशासन हो तो सबके लिए ही टाइट हो, अन्य तो होना तो किसी के लिए ना हो। फिर कुल मिलाकर बात ये है, सरकार को अगर मतलब कि डीजे बंद करने, सारे बंद कर तो कोई बात नहीं, पर गाइडलाइन मतलब कि सबके लिए जारी होनी चाहिए। बोले कुल मिलाकर बात ये है, मेला खत्म करने की हो, 10 बाइक का बांधो, फलाना बांधो, कल के दिन को ये बाहर के डीजे कोई नहीं आने के, इस तरह दुर्गति होगी। तो ये पैदल वाले तो मैं 1-2 दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी कावड़ लेने जमा ना, तो मैं भी डीजे लेकर जमा मैं, क्योंकि ऐसा नहीं जानेगा केला का जल लेने जा रहा तो मेरे घर के दोनों मंदिर भी, भगवान यहाँ भी, मैं यहाँ भी पूज लूँगा। सीधी सी बात तो ये, डीजे के ऊपर जाओ कावड़, सबसे बड़ी बात यही हो। नहीं वो कह रहे कि शांति प्रिय तरीके से आओ, कावड़ लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हुड़दंग इनके प्रचार है वो, ये चूर्ण से क्यों लगा कर, हम राज चूर्ण से लगा वो ये बात जो गए, ये क्यों लगा रहे? प्रचार घर घर जाकर हाथ जोड़ कर बात नहीं करते हैं, मैं क्यों प्रचार करवाते फिर? क्या ना हम सो वो हमारे घरों पर पुताई कली हो रही, वहीं बैनर चिपका दे, किसी से पूछ कर चिपका वो है। बताओ आप ही, इस चीज़ का जवाब है किसी के पास? ये चीज़ बंद होनी चाहिए, डीजे बंद करवा रहे हो, गलत चीज़ हो।
इसी मेला खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होने का। रोजगार है इनका, ये बार-बार रोजगार चल रहा है इनका कैसे इससे। ही बार-बार डीजे खुलवा रहे हैं ना। अब एक बात ये बताओ, कुल मिला के 15-20 लाख रुपए कांवड़ में लगा के इसे मंगाया वहाँ से, रोजगार ना चल रहा, डीजे वालों का भी चल रहा है। इस वाटर हाँ जो डीजे खड़ा इस होटल वाले का ही कितना बढ़िया काम चल रहा होगा। अब इस डीजे की वजह से चल रहा। अब देखो ये हम 3 भाई आए एक बाइक पर, ठीक है, अब मुझे भूख लगेगी मैं इससे ही खा लूँगा। अब डीजे ना खड़ा होता तो मैं यहाँ रुकू भी था नहीं, ना भीड़ लगती ना इसकी बेचारे की सेल होती, यो बेचारा खाली बैठता। तो यो एक तरीके से रोजगार भी खत्म हो रहा, सीधी सी बात ये हो। कि आप और तो लोग बाहर के, आप लोकल के हो, तो इससे मतलब कि फर्क पड़ेगा सरकार पे भी कुछ? बिल्कुल 100% पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ेगा। हम तो वोट देवो ना, हम तो साफ सीधे का जहाँ डीजे बजेगा उस सरकार को वोट मिलेगा। चाहे एक बार को भांग पीने वाली सरकार होगी ना उसे भी वोट मिलेगा, पर इसे नहीं मिलेगा, सीधी सी बात यह हो। डाल ले अपनी यात्रा में खुद विघन डाल ले तो ये गलत बात है ना। अपनी यात्रा को तो और अच्छी तरीके से करनी चाहिए भाई। समझाना हो तो प्यार से भी तो समझा सकते हैं, या मार पिटाई करके ही समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब कि दूसरे को परेशान। सही हो तो कुछ गलत भी पुलिस वाले, 5 उंगली सार तो होती नहीं, ऐसा ही हो रहा। हमने देखे एक पुलिस वाले थे नाम पढ़ पाया नहीं, बेचारों बहुत प्यार समझा, बोलो को मारना नहीं बिल्कुल भी, और दूसरा बोला फटाफट टेक रहा टंडे। तो यो भी चीज़ है, 5 उंगली सार नहीं है। कुछ पुलिस वाले सही है तो कुछ गलत भी इनमें, कुछ अपनी वर्दी का बिल्कुल धोप जमा रहे खमा खा का। प्रशासन भी ऊपर से नू नहीं कह रहा, बोलो बट हम टंडे बजाओ, ये खुद बजाओ, साफ सीधी बात यह हो। बताओ बोलो क्या बता दे मैंने, प्रशासन भी तो पब्लिक से ही, प्रशासन भी तो पब्लिक से ही, पब्लिक ने होने प्रशासन को क्या लबड़ा करना, कुछ नहीं करना है। बोले इसका लोग ये क्या देखने के लिए आप भाई? कहाँ से आए हो आप? ये मैं सर यहीं से ही हूँ, लोकल की? लोकल से ही हूँ। अच्छा, तो मजा आ रहा कांवड़ यात्रा में? नहीं आ रहा सर मज़ा तो देखो, अब मज़े की तो ऐसी बात है, मज़ा तो देखो बेकार हो चुका है बिल्कुल। मेला बेकार है की बात? इस बार कुछ मज़ा नहीं है, क्योंकि पब्लिक इस टाइम पर कांवड़ देखने को कोई भी मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। ये देखने के लिए हाँ जी 4000 का तेल फूक चुका है हाँ जी। तो किसे फायदा हुआ? है किसे फायदा हुआ? 4000 का ना तेल फूक लिया, किसे फायदा हुआ इस चीज को? बताओ आप, दो जवाब मुझे। उत्तराखंड सरकार को फायदा हुआ है। तो बस अब यो डीजे नहीं आने का तो फिर इसमें तेल कैसे डलवाओगा? यो क्यों देखा? यो तो अपने घर रहेगा, 4000 रुपये बचा होगा यो अपने। और आप ये आदमी देखो आया नहीं आया डीजे देखने के लिए? ये देखने के लिए आए तुम? जी बिल्कुल डीजे देखने के लिए आए। क्या लग रहा है डीजे में इस बार जो है? डीजे का तो सुनने को तो कहीं भी नहीं मिला, बोले सुनने को तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, वो उधर से उधर, उधर से उधर, अल्टा पल्टी कभी खुलवाओ बंदवाओ, फलाना ढेंगा ये वो है, यही चल रहा है बस। सारा मेला खराब, मजा खराब हो गया। तो भाई आप देख सकते हैं जो है, फिलहाल मैं इस समय यहाँ पे NH 58 पे मौजूद हूँ। कुछ लोग थे यहाँ पे, और आप सामने देख सकते हैं जो है पावर डीजे जो फिलहाल मतलब कि जो है काफ़ी चर्चाओं में है। और इस बार जो है कहीं ना कहीं कांवड़ का जो मेला है, वो अभी कुछ लोगों से, भाइयों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मेला जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। तो आप सामने देख सकते हैं ये इधर ये पावर डीजे हैं जो काफ़ी चर्चाओं में है, और बताया जा रहा है कि कई बार ये जो है वो खोल लिया और उसको बंद कर दिया गया है। कुछ लोग भी है और यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भाई आपका? कहाँ से आए हो? यूपी यहीं से ही, मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुझे क्या करने के लिए आए हो? देखने के लिए आए। तो क्या देखा नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? मैं वो तो पता नहीं, हम तो अभी आए। डीजे देखने के लिए आए। कौन सा बढ़िया डीजे है इस बार? फिलहाल तो अभी तो देखने की उम्मीद यही थी, क्योंकि बाहर से आया, बहुत दूर से आया है। हाँ। तो इसके साथ पता नहीं प्रशासन की क्या दिक्कत हो रही है, बार बार खुलवा रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, खुलवा रहे और बंद करवा रहे हैं। कभी हाइट ज़्यादा बता रहे, कभी कुछ, पता नहीं। जो भी डीजे बाहर से आता है उसके साथ ही ऐसा करते हैं क्या प्रशासन वाले लोग? अब देखेंगे बाकी क्या। मतलब कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है कि इस तरह से डीजे पे जो रोक लगाई गई? तो फिलहाल तो गलत ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी यात्रा है, पूरे देश की यात्रा है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लोग देश के हर कोने से आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है 10/12 की, 10/12 से ऊपर जो है डीजे नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे बता रहे हैं कि मतलब ज़मीन से होना चाहिए 10/12। अब ट्रोला तो 4 साढ़े 4 फुट की ऊंचाई तो पहले से ही है उसके, तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? तो क्या होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा? अभी तो
फिलहाल तो देख रहे हैं, अभी प्रशासन बार बार आगे चेक कर रहा है। नहीं अभी तो यूपी में, आप चलो उत्तराखंड में तो कह रहे कि उत्तराखंड में दिक्कत, यूपी में भी दिक्कत आ रही है। यूपी में भी दिक्कत आ रही है। अभी यूपी पुलिस आई थी, भी थोड़ी देर पहले भी चेक करके गई है। हाइट बार बार देख रहे हैं, नाप कर जो भी समस्या है। भाई आप देख सकते हैं जो है ये पावर डीजे है सामने। एक बार यहाँ कुछ और भाई बैठे, एक मिनट बाहर को आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा भाई? अंकुश। कहाँ से आए हो? झारखंड से। झारखंड से आए हो। क्या दिक्कत आ रही है? डीजे के साथ हो क्या आप? इसके पावर डीजे आपका ये है? नहीं जी, हम तो देखने के लिए आए बस। मतलब इतनी दूर से देखने के लिए आए हो? देखने के लिए आए। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो कुछ खास नहीं लग रहा। हाँ। पुलिस प्रशासन इनको बहुत परेशान कर रही है। उनको लेकर के कुछ लगता नहीं कि इस साल बजेंगे डीजे अच्छी। तो कोई फर्क पड़ेगा डीजे ना बजने से? फर्क तो सारा ही पड़ेगा। जनता भी देख लो कितनी प्यार में आई हुई है, और मैं देख रही है कि अब क्या साउंड नहीं बज रहे बढ़िया तरह। साउंड नहीं बजने से फर्क पड़ेगा। भैया भी है। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम सचिन गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, क्या बात है? क्या सा मजा आ रहा है आपकी बार कावड़ यात्रा में? बस मज़ा तो इतना आ रहा है कि मन ये कर रहा है यदि रास्ते बीच में कहीं से सल्फास की गोली मिल जाए तो वो खा के हम सो जाएंगे अपने यहीं पे। बस इतना मज़ा आ रहा है इस टाइम तो। ऐसी क्या बात होगी? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस पुलिस प्रशासन ने माहौल ही ऐसा कर रखा है कि कांवड़ यात्रा को एक तरीके से ख़त्म ही करने की पूरी साजिश चली जा रही है अब तो। कहीं ना कहीं मैं तो उसमें यूट्यूबरों का भी पूरा योगदान मानता हूँ, जो उल्टी सीधी भ्रम फैला रहे हैं, उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे हैं। पावर म्यूजिक के लिए नहीं, तमाम डीजों के लिए उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, लड़ाई झगड़े सब चीज़। पावर डीजे तो इस बार पहली बार आया ना सर? हाँ, ये पहली बार आया और अभी तो आपके सामने है। परेशानी बहुत हो रही है, लेकिन बाबा की कृपा है, जल्दी आपको रोड पर देखने को मिलेगा और पूरी ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ मिलेगा। कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, वो लोग बता रहे थे कि जो है मतलब कि कई बार जो है ये खुल गया और बंद हो गया, इस तरह की दिक्कतें। हाँ, आपको बिल्कुल ये बात सही बताई गई है कि प्रशासन द्वारा कई बार हमें वो करा गया परेशान, और हमने गाइडलाइन के अनुसार बांधा। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने हमारा साउंड खोलने को, ऊपर की 3 बेस खोलने को बोला है। फिर भी हमने पुलिस गाइडलाइन में आकर और पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए, मान सम्मान करते हुए हमने अपने साउंड की ऊपर की 3 बेस खुलवा दी है, ताकि हम अपनी कांवड़ को सकुशल अपने शिवालय तक ले जाएं और वहाँ पर अपने बाबा को जल अर्पित कर सके। तो मतलब कि अभी ये मतलब कि तैयार है आपका सेटअप पूरी तरीके से? या इसमें और तैयार है, ये लास्ट है, ये बिल्कुल तैयार है। बस इसमें थोड़ी बहुत लाइट जो हमारी लगनी है वो अब हम आगे लगाएंगे। अभी फिलहाल कुछ नहीं, अभी फिलहाल हम कांवड़ अपनी उठाएंगे। उत्तराखंड में तो आप नहीं हो, अभी तो आप यूपी में हो, तो यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है? हाँ, उत्तराखंड पुलिस को देखकर कुछ यूपी पुलिस भी थोड़ा बहुत कर रही है। इतना नहीं है कि थोड़ा बहुत तो परेशान देखो कर ही रही है, लेकिन पुलिस भी परेशान नहीं कर रही। कहीं ना कहीं जो लाइव चल रहे हैं, ऊपर वीडियोस वगैरह जा रही हैं प्रशासन के पास, उन पर भी दबाव बनना है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रशासन तो इसलिए सख्त ही कर रहा है कि पिछली बार जिस तरह से झगड़े वगड़े हुए, तो इस बार इस तरह की कोई 2024 के अंदर काफ़ी झगड़े फसाद हुए, मार पिटाई भी हुई, और जो बाहर से सार्जन डीजे आए थे उनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी की गई थी। उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने उसी टाइम बोल दिया था कि अगले साल बड़े डीजों पे पाबंदी लगाई जाएगी, और वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ देखने को मिल गई। तो ये सही एक्शन है पुलिस का या नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसे सही तो नहीं कहूँगा, क्योंकि भैया देखो इसमें हम लोग हैं पूरे साल काम, नौकरी पेशे वाले हैं, कुछ अपने व्यापार करने वाले भी हैं, पूरे साल पैसे जोड़ते हैं, कांवड़ बनाते हैं, साउंड लाते हैं, हमारी आस्था इससे जुड़ी होती है। प्रशासन को इस पर रोक न लगाकर उन पर रोक लगानी चाहिए जो कंट्रोवर्सी करते हैं, यूट्यूब पर गाली गलौज करते हैं, झगड़े फसाद कांवड़ यात्रा को ख़राब करने के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं उससे कांवड़ यात्रा को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। ये आप जिस तरह से स्थिति देख रहे हो, कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो मतलब कि ऐसा लग रहा है जिस तरह से डीजे पे सख्ताई हुई है, मतलब कि आने वाले समय में एक तरह से जो है डीजे कल्चर मतलब कांवड़ यात्रा बिल्कुल ख़त्म सा। हाँ, यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा, जिस तरीके से 2025 का माहौल है और यदि इसी प्रकार 2026 का माहौल रहा, तो कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ बड़ी कांवड़ों पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डीजे वे वगैरह आते हैं रोक आएगी, क्योंकि एक कांवड़ के अंदर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है खाली कांवड़ में। तो वो कोई पैसा हमारे को फंड वगैरह से नहीं मिलता, वो पैसा हम अपनी मेहनत से कमा के और उस कांवड़ के अंदर लगाते हैं, और हमारी कांवड़ समिति से छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। मतलब कि ये समस्या जो जिस तरह से आप बता रही है, पहले भी कभी आई या इस बार पहली बार? इस बार पहली बार ये चीज़ देखने को मिली है। इससे पहले हमारे जब
उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई थी तो माननीय योगी जी ने एक नारा दिया था कि ये शव यात्रा नहीं है, कांवड़ यात्रा है। इसके अंदर डीजे भी आएंगे, कांवड़ भी आएगी और पूरे होशोल्लास के साथ आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तो सख्ताई है इस बार। उत्तर प्रदेश में जो सख्ताई है वो इसी चक्कर में है जो 2024 के अंदर बदतमीजी हुई, बाहर से झारखंड से आए सार्जन डीजे के साथ मारपीट हुई और उसमें पूरा ही माहौल ख़राब कर दिया गया, तो उसी को लेकर ये सख्ताई है। तो कोई फर्क पड़ेगा, इलेक्शन भी आ रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर? हाँ, इस पर जिस तरीके से सख्ताई हो रही है और सभी का मन टूटा पड़ा है, हमारा भी मन टूटा पड़ा है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस पर फ़र्क पड़ेगा, यानी कि इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा और हो सकता है एक बड़े लेवल पे पड़ जाए आपके से। अच्छा जी। क्योंकि एक हमारी कांवड़ नहीं, इस मेले के अंदर बहुत सारी कांवड़ें, बड़ी कांवड़ आई हुई हैं जिनको बहुत परेशान किया गया है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, इस इलेक्शन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को फ़र्क देखने को मिला ना मिला, क्योंकि हमारे योगी जी ने गाइडलाइन दी है 10-12 की या 12-14 की। उन्होंने ये नहीं कही है कि डीजे नहीं बजेंगे, उन्होंने कही है डीजे बजाओ, गाइडलाइन के अंदर बजाओ, ताकि रोड के अंदर जाम ना लगे और कंट्रोवर्सी ना हो, कंपटीशन। उत्तराखंड प्रशासन ने भी तो यही कहा है कि 10/12 के अंदर ही ये समझ लो बहुत बड़ा चुनाव के अंदर असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बहुत भारी उससे हारेगी बीजेपी, यदि इसी प्रकार यही वो रहा माहौल। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि आप पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से जुड़े हुए इसलिए जो है थोड़ा? पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई मतलब तो नहीं है, ना ही मैं पॉलिटिकल पार्टी को कोई फॉलो करता हूँ। मैं एक आपकी तरह आम आदमी हूँ और वैसे EBN समाचार पत्र मेरठ से मैं संवाददाता भी हूँ। पत्रकार भी है आप? बिल्कुल पत्रकार भी। होके भी आप इतना बोल रहे हैं? नहीं, देखिए मेरा इस टाइम प्रोफेशनल नहीं है, इस टाइम मैं कोई चैनल पे नहीं खड़ा हुआ, ना मेरे हाथ में माइक है ना मेरे हाथ में कैमरा है जो मैं कोई उसमें वो करूँगा। इस टाइम में जो आपको दिख रहा है, मैं बोला हूँ और मैं कांवड़ लेने आया हूँ और हमारी कांवड़ तैयार खड़ी है। आप देख रहे हैं साउंड भी हमारा वो है। जिस तरीके से हमारे दिल को ठेस पहुँचाई गई है, कहीं ना कहीं हमारे दिल से ये बात निकल ली है। हम कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं है इस टाइम पर कि हम बोल नहीं सकते। क्या नाम है आपका? नितिन। क्या बात होगी बताओ? कभी तो ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, अभी 1 घंटे 2 घंटे थाने में लेके खड़ा करो, नीचे करो इसे, जब ट्रैक्टर देंगे हम वापसी। दरोगा जी आए थे, SHO साहब, वो आकर अपनी तानाशाही दिखाई उन्होंने और वो ट्रैक्टर अपना आप ही स्टार्ट करके बिना चाबी के ही पेचकस से उन्होंने स्टार्ट करा और वो लेके चले गए। उन्होंने हमें 1 घंटे का भी ये समय नहीं दिया, हमने खूब हाथ पैर जोड़े उनसे, उन्होंने कोई हमारी सुनी नहीं, ट्रैक्टर लेके चल दिए। ये कोई तरीका नहीं है शायद। ट्रैक्टर थाने में से लेके आए जाके, जब आगे ट्रैक्टर? हाँ जी, अब आ गया। तो डीजे बजेगा, ये पावर डीजे नहीं? डीजे तो पूरा बजेगा, ताबड़तोड़ तरीके से बजेगा, पूरी बैटिंग करता हुआ जाएगा। आपको 1 घंटे बाद टेस्टिंग भी सुनने को मिलेगी और कांवड़ भी रोड पर खड़ी भी मिलेगी, चलती भी मिलेगी कांवड़ पूरे होश उल्लास के साथ। भाई एक बार चले तो सही, फिर रोकने वाला कोई नहीं है सर। एक बार चले तो सही रोड पे, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये चलेगी तो फिर रुकने की नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रुकने की नहीं है, वो नहीं होनी है। देखो बड़ी कांवड़ है, कहीं ना कहीं तो रुक के चलेगी। कोई हम भी कोई टार्जन तो है नहीं कि इसको उठा के रॉबर्ट नहीं है कि उठा के भगा चले जाएंगे। मतलब कि जिस तरह से शोर था, रुका था कि जो है पावर डीजे यहाँ पर आया है, तो मतलब कि कुछ देखने की शोर तो अब भी कायम है। शोर रुकने में कोई कमी नहीं है। देखो, जो बुलंदियों पर चढ़ता है उसी के पीछे पब्लिक लगती है, तो कहीं ना कहीं बुलंदियों को छूने वाला डीजे है जिसका इतना नाम हो गया, अभी से बिना बजे ही इतने फेमस हो गए। आप एक बार अपना कैमरामैन भाई जो है हमारे कैमरामैन घुमा के दिखाओ कि कितने यूट्यूबर यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, कितने कैमरे यहाँ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीजे अभी तो बजा भी नहीं है जब यह हाल है। यदि सोचिए अगर डीजे हमारा चालू होकर रोड पर उतरेगा तो पब्लिक कितनी साथ लेके चलेगा और कितने जने इसकी वीडियो बनाने वाले होंगे। तो कंपटीशन भी होगा जैसे हर बार होता था? कंपटीशन की देखो हम नहीं कहेंगे, कंपटीशन हम नहीं करेंगे, हमारा किसी को कोई कंपटीशन नहीं है। यदि कोई हमारे बराबर में आके ज़बरदस्ती लगाता है तो प्यार मोहब्बत में एक गाने का हम जरूर उसका मान सम्मान करेंगे, बाकी कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है। हम कांवड़ यात्रा लेने करने। कितनी बेस का ये फिलहाल अभी सेटअप आपने तैयार? फिलहाल हमारा अब 9 बेस का सेटअप है, ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, पुलिस गाइडलाइन के अंदर है। मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसा क्या है मतलब कि इस डीजे में जो मतलब कि इसकी इतनी चर्चा है इस बार जो है इस मेले में हो रही है, क्या खास है इसमें, विशेष क्या है? देखो भैया, शेर जंगल में रहता है और सड़क पे आ जाए तो उसका हल्ला तो दूर दूर तक मचता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो वही वाला हाल इसका है भैया। शेर जंगल में से निकल के आ रहा है तो इसके हल्ले इतने मच गए कि पब्लिक इतनी उत्साहित हो रही है कि इसे देखने के लिए कि बस फटाफट ये चल जाए और हमें इसे देखना है। 1 लाख की भीड़ मिलेगी इसके पीछे। क्या कह रहे जी?
50,000 से 1 लाख तक की भीड़ मिलेगी इसके पीछे। डीजे के पीछे हाँ 100%। क्यों, ऐसा क्या है इसमें जो इतनी भीड़? हमिंग देखना पसंद करेंगे सब, हमिंग का दीवाना है। अच्छा, हमिंग देखो उसकी। इसके अंदर क्वालिटी ऐसी है, इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है, हमिंग किंग जिसे कहते हैं ना, हमिंग किंग। हमिंग आज तक उत्तर प्रदेश मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर कांवड़ मेले में कोई देखने को छोड़ो, कोई लेके क्या करे, जब बजे ना हो शेर की धार निकले इसमें से, ऐसे नहीं कि बेस भी पूरी क्लियरिटी के साथ बजे। बेस भी दूर दूर से सुनने के लिए आ रहे हैं, बोले देखो खड़े। अभी तो चले नहीं, जब इतनी भीड़ मिलेगी आपको, जब ये रोड पे निकलेगा तो पब्लिक को लेके चलेगा, सारे कांवड़िए झूमते हुए चलेंगे इसके आप पीछे। देख सकते हैं भाई, यहाँ भीड़ भी है बहुत सारी। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाओ एक बार, जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, और काफी भीड़ है यहाँ पर जो है। पावर म्यूजिक बजेगा तो ये समझ लो 5 किलोमीटर दूर तक धमक की वो मारेगा आपको, 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी, और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। ये समझ लो सार्जन का दूसरा रूप यही आया है अब। और जैसे सार्जन ने तबाही मचाई थी ना, उसके खूब बड़े स्तर पर ये तबाही मचाने वाला है पावर म्यूजिक, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको रोड पर देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। कहाँ जाएगा, कहाँ से होते हुए कैसे जाएगा, रोड मैप क्या रहेगा इसका? भाई बाईपास जाएगा पूरा, क्योंकि बड़ी कांवड़ की परमिशन अंदर से हमें नहीं है। कहाँ तक जाएगा? ये मेरठ जाएगा, ब्रह्मपुरी। पहले हम यहाँ से लेके जाएंगे, और मुजफ्फरनगर कब पहुँचेगा? देखिए कोशिश करेंगे कि कल तक हम इसे मुजफ्फरनगर रात तक पहुँचा दें, नहीं तो परसों सुबह आपको मुजफ्फरनगर देखने को। कितनी स्पीड पे चलेगा यहाँ से लगभग? अभी ये फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं, कौन सी जगह है अभी? ये पुरकाजी है शायद, मेरे ख्याल से। पुरकाजी का जो बॉर्डर ही है, मतलब एक तरह से जो है ना, बॉर्डर के आसपास ही ये जगह है जहाँ पे ये पावर डीजे खड़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं भाई, फिलहाल इस समय हम यहाँ पर मौजूद है। ये वो पावर डीजे हैं जिसकी लगातार जो है चर्चाएं फिलहाल चल रही थी, लेकिन अभी ये बजा नहीं है। इसकी टेस्टिंग भी होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे जब इसकी टेस्टिंग होगी। जी, चैनल के माध्यम से एक बात मैं ज़रूर और कहना चाहूँगा, और हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि जितने भी यूट्यूबर फर्जी इस मेले के अंदर घूम रहे हैं, जो लाइव आकर यूट्यूब पर गंद फैला रहे हैं, एक अश्लीलता फैला रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, लाइव आते हैं, गाली गुप्तार बकते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पर रोक लगाओ। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और हम अपने परिवार के साथ, हम ही नहीं, आप भी नहीं देख पाएंगे। अगर उनकी वीडियो देखेंगे आप परिवार के अंदर बैठ के, तो वो देखने लायक नहीं होंगी। तो मतलब जो डालो तो अच्छा कंटेंट डालो, सही अच्छा कंटेंट डालो, ऐसा कंटेंट डालो जो बिल्कुल अच्छा हो और सही हो। भैया क्या नाम है आपका? सचिन भाई। बात तो भाई आप कोई बात नहीं भाई, बात नहीं करना चाहते तो आप देख सकते हैं भाई, जो है फिलहाल इस समय जो है जो पावर डीजे है वहाँ पे मौजूद थे, और जहाँ पे लोग थे उनसे बातचीत हमने करी। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद।